सुप्रभात विद्यार्थियों, आरकेपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा से पाठ 9 काव्यखंड का पहला पाठ है बेटा, साखियां एवं शब्द। इसके कवि कबीर जी हैं। इसमें कबीर जी ने साखियों के माध्यम से हमें ज्ञान दिया है। इसमें साखियों का अर्थ भी होता है दूसरों को ज्ञान देना या ज्ञान देना भी बोल देते हैं हम। पहले थोड़ा सा मैं आपको कबीर के बारे में बताना चाहूँगा। कबीर दास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए उसकी उपासना करना ईश्वर की, और सैगुण के अंतर्गत आता है मूर्ति पूजा करना या जो बाह्य आडंबर होते हैं उनके अंतर्गत सैगुण उपासना होती है। हमारे समाज में वैदिक काल में देखोगे या प्राचीन काल में निर्गुण उपासना होती थी, लेकिन आज देश में देखोगे सगुण उपासना का ज़्यादा प्रचार है। इसीलिए हम दुखों की ओर ज़्यादा जा रहे हैं या हमारा समाज बाह्य आडंबरों की ओर ज़्यादा जा रहा है। तो कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। पाखंड होता है जो दिखा हुआ तिलक, माला फेरना, कावड़ लाना, ये समाज में जितने भी, कोई पैदल जा रहा है, कोई रोते हुए जा रहा है, कोई ईश्वर को खुश करने के लिए तिलक लगाता है, ये सभी पाखंड के अंतर्गत आता है। भेदभाव और कर्मकांड, आपसी भेदभाव है जाति पाति के नाम पर या अन्य किसी भी नाम पर। और कर्मकांड होते हैं जैसे भाई बलि देना या और अन्य, उनका खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है कि भाई धर्म और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। आत्मबोध होना चाहिए, हमें अपने बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, और जगत बोध की अभिव्यक्ति हुई है। जगत इस संसार के बारे में जाने, अपने जीवन के बारे में जाने। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। काव्य की शक्ति है उनकी काव्य की, अर्थात आम बोली में या साधारण भाषा में उसने अपने काव्य में बताया लोगों को। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम के महत्व को दर्शाया गया है। संत के लक्षण बताए गए हैं कि भाई संत की पहचान क्या होनी चाहिए। ज्ञान की महिमा बताई गई है। ज्ञान अर्थात बुद्धि की महिमा क्या है या ज्ञान से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। बाह्य आडंबरों का विरोध है, जैसे पहले बताया है मैंने। बाह्य आडंबर होते हैं जो भाई दिखावा होता है ईश्वर के नाम पर, कोई कावड़ ला रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई रोते हुए जा रहा है, कोई हंसते हुए जा रहा है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर जो घूमते रहते हैं, वो बाह्य आडंबर के अंतर्गत आता है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध है, अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे पद में ज्ञान की आंधी के रूपक के सारे ज्ञान या ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहजता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य के अंदर जो दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं उसके जीवन में, उनसे दूर हो जाता है। तो अब हम साखियों की व्याख्या करेंगे बेटा। पहली साखी है, देखिए ध्यान से, अपनी बुक में देखेंगे सभी विद्यार्थी, बुक खोल लेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़े अनंत न जाई। मान सरोवर यहाँ झील के लिए आया है। सुभर माने अच्छी तरह से भरी हुई है वो झील। हंसा केली कराही, और हंस उसके अंदर, जो हंस पक्षी होता है उसके अंदर, केली होता है क्रीड़ा या खेल, कराही माने कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, जो, और वहां क्या है, उस झील के अंदर मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, और अब उनका उड़कर कहीं और जाने को मन नहीं करता है। ये अपनी आत्मा के, जीव की आत्मा के लिए हो सकता है कि भाई हमारा जो आत्मा है इस संसार में आकर, यह अपनी आत्मा के लिए भी हो सकता है कि
जो आत्मा है संसार में आकर यहीं रम जाती है मोह माया तृष्णा में, और कहीं जाने को मन नहीं करता है। दूसरी साखी देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कि भाई मैं प्रेमी ढूंढता हुआ मिला इस संसार में, लेकिन प्रेम करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाला मिल जाता है तो सब विष मृत हो जाता है, या जो मन की दुर्भावनाएं हैं, संकीर्णताएं हैं या कमियां हैं, वो सब दूर हो जाती है या वो अमृत में बदली हो जाती है। आगे देखिए, ज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है तीसरी में, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अर्थात ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए या ज्ञान अर्जित कीजिए ज्यादा से ज्यादा। सहज दुलीचा डाली, और उसके ऊपर क्या है, दुलीचा होता है कालीन या छोटा आसन, उस पर आसन लगा लीजिए। कहने का मतलब जो ज्ञान अर्जित करने के लिए आप आसन लगा लीजिए। स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता, स्वान जो संसार है वो क्या है, कुत्ते के समान है, या संसार के कुत्ते से तुलना की है। भूकन दे झक मारी, उसको भूकन दे का अर्थ होता है भोंकने दो, झक मारी माने वक्त बर्बाद करना। उसको जो संसार है वो कमियां निकालेगा मनुष्य की, लेकिन आप अच्छाइयों की ओर बढ़ रहे हो तो आपको संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो एक बात दोबारा से कर रहा हूँ, जो ज्ञान रूपी हाथी है उस पर सवार हो जाइए और कालीन बिछाकर बैठ जाइए उसके ऊपर, या ज्ञान अर्जित कर रहे हो अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए। जो समान रूप संसार है, जो संसार है वो कुत्ते के समान है, वो आपकी कमियां निकालेगा, वो भौंकेगा, तो उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पका पकी होता है पक्ष विपक्ष, अर्थात मनुष्य पक्ष, किसी के पक्ष में है कोई विपक्ष में है। पका पकी होता है पक्ष विपक्ष के कारण, कारण ही का अर्थ होता है कारण। सब जग रहा भुलान, सारा जग इस संसार को भूलता जा रहा है, अर्थात ईश्वर को भूलता जा रहा है। निरपक होय के हरि भजे, निरपक होता है निष्पक्ष होकर, जो हरि या ईश्वर को भजता है। हरि कृष्ण का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ ईश्वर के लिए आया है। हरि भजय, भजय माने याद करना। सोई संत सुजान, वही संत क्या है, ज्ञानी होता है, जो निष्पक्ष होकर किसी भेदभाव के बिना इस संसार में ईश्वर को याद करता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। आगे देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम कहते हुए मर जाता है, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा कहते हुए मर जाता है। कह कबीर सो जीवता जो दोनों के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इन दोनों से दूर रहता है वही क्या है, इस संसार में जीता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। क्यों? जो किसी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा तो वो उसको दुनिया याद करती है। तो हमें बगैर किसी भेदभाव के ईश्वर की उपासना या ईश्वर को याद करना चाहिए। आगे देखिए, काबा फिरी काशी भैया, रामई भैया रहीम, मोट चूर मैदा भैया बैठी कबीरा जी। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं काबा भी फिरा, काबा जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, ये सऊदी अरब में है। रामई भैया रहीम, काशी भैया, काशी का अर्थ है काशी वाराणसी में है। जो मैं काबा में फिरा, काशी में फिरा, और राम ही क्या हो गए हैं, रहीम हो गए। कहने का मतलब एक ही धर्म से अनेक धर्म बनते जा रहे हैं। सबसे प्राचीन धर्म देखोगे आप, वैदिक धर्म माना जाता है, उसके बाद में हजारों साल पहले अनेक शाखाएं बढ़ती चली गई उससे, और आज देखोगे मुख्य धर्म 6-7 हैं संसार में। तो भाई राम ही भैया रहीम, राम ही क्या हो गए हैं, रहीम हो गए हैं। मोट चून मैदा भैया बैठी कबीरा जी। मोट चून, जो मोट माने मोटा, चून है वो क्या हो गया है, मैदा हो गया है। और बैठी कबीरा जीम, जीम माने जीमना, और कबीरा या कबीर उसको बैठकर जीम रहे हैं। आगे देखिए, लास्ट साखी है, आखिरी साखी है आपकी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला है, और जे करनी ऊंच न हुई, और उसके जो कर्म है ऊंच नहीं है, अच्छे कर्म नहीं करता है, ऊंचे कुल में ऊंचे वंश में जन्म ले लिया है, लेकिन अच्छे कर्म नहीं करता है। जन्मिया होता है जन्म लेकर। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण होता है सोने का कलश,
कलश सुरा भरा, सुरा होता है शराब, शराब ये ठीक ऐसे ही है जैसे ऊंचे कुल में जन्म लेकर अच्छे कर्म नहीं करता, ये ठीक ऐसे ही है जो स्वर्ण कलश होता है या सोने का मटका है उसके अंदर क्या भर दी जाती है, शराब भर दी जाए। साधु निंदा सोई, उसकी साधु लोग भी क्या करते हैं, निंदा करते हैं या आलोचना करते हैं। कहने का मतलब जो है अच्छे कुल में जन्म लेकर हमें या किसी भी कुल में जन्म ले हम हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। आगे है शब्द या पद, ये दूसरा पद हट चुका है सिलेबस से, तो पहला पद मैं करवा रहा हूं बेटा, ये ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मनुष्य को कह रहा जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमते हैं बाह्य आडंबरों में या कर्म कांड में इधर उधर भटकते रहते, उनको कह रहा है कि भाई मुझे कहां ढूंढ रहा है बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर में हूं, देवल होता है मंदिर, ना मस्जिद जो मुसलमानों का पवित्र स्थान होता है वो मस्जिद होता है, वहां उपासना या ईश्वर को याद करते हैं या नमाज पढ़ते हैं। ना काबे कैलाश में, ना ही काबा में हूं और ना ही कैलाश पर्वत पर हूं। कैलाश पर्वत चाइना के अंतर्गत आता है, यहाँ अपने देश से भी लाखों श्रद्धालु जाते हैं कैलाश पर। अपने मोदी जी और राहुल गांधी जी भी गए हैं दोनों वहां 1-2 बार। ना काबा, काबा जो सऊदी अरब के अंतर्गत आता है, पहले भी बताया मैंने, ना वहां हूं। ना तो कोने क्रियाक्रम में, न ही योग वैराग्य में, और ना ही किसी प्रकार के क्रियाक्रम में हूं। जो क्रियाक्रम किए जाते हैं मैंने बताया है, वही कावड़ लाते हैं, तिलक लगाते हैं, कोई रोहतक जाता है माता की पूजा करने के लिए, कोई गुड़गांव जाता है, कोई बेरी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, तो ये सब क्रियाक्रम है। नहीं योग वैराग में, ना ही योग वैराग में हूं। भूखा रहने से या भाई जो तप इत्यादि करते हैं, साधना करते हैं, उसमें भी नहीं हूं। खोजी होए तो तुरंत मिलूं पल भर की तलाश में। अगर आप वाक्य में मुझे खोजना चाहते हो तो पल भर की ही तलाश में मैं प्राप्त हो सकता हूं। अर्थात कबीर ने ईश्वर को मनुष्य के अंदर ही बताया है। कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में, कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। सभी श्वासों की श्वास में मौजूद है ईश्वर। क्यों कहा है, एक प्रश्न का उत्तर भी होगा ये, इसीलिए कहा है सब श्वासों की श्वास में ईश्वर को, क्योंकि जो अपने अंदर जो श्वास है या आत्मा है तब तक हमारे शरीर में है, तब तक हमारे अंदर ईश्वर का निवास माना जाता है, क्योंकि ईश्वर की ही देन है हमारे अंदर जो श्वास है। तो इसीलिए कबीर ने इस प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का निवास बताया है या स्थान बताया है। तो इस प्रकार से आपको ये सेपरेशन व्याख्या अच्छी तरह से याद करनी है। अगले कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। जय हिंद।